हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब तो जनरली क्या होता है ना कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल होता है वो सब कोई जानता है। जैसे कि उसका मैक्सिमम हाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल करवाया जा रहा है, कहीं पहाड़ी पे अगर प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका बेसिक हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही कंसीडर करेंगे कि कैसे फार्मूला मैक्सिमम हाइट का आया था, कैसे रेंज का आया था, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का आया था। अगर उस डेरिवेशन को जान जाएंगे ना कि उस फार्मूला का डेरिवेशन क्या था, तो हम लोग इजी वे में हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे भी मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे डिराइव होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। अगर ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं ना तो ईजी होगा कि हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है वो चीज़ हम कर लेंगे। तो क्या होता है, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख लेते हैं। टॉपिक तो मेरा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ऑन इंक्लाइन प्लेन है। लेकिन हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल करवाया गया। ठीक है जी, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल करवाया गया और ऐसे जाके यहाँ पे गिरा। तो हम लोग जानते क्या है कि अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया करवाया गया तो यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा यू। ठीक है जी, ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ये जो डिस्टेंस है उसको रेंज कहते हैं। बिल्कुल सही, सब कोई जानता है यार। अब ये जो मैक्सिमम हाइट आया, ये जो हाइट है इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, तो डाउनवर्ड लगता है ऐसे जी। तो अगर मान लेते हैं कोई बॉल ही फेंका गया यहाँ से, तो ऐसे ऐसे पाथ पे गया और ऐसे गिर गया। तो अब बताइए कि अगर इसका यू का दो कंपोनेंट तोड़े तो एक आएगा इधर, एक आएगा अपवर्ड में। यू का थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाया ना, तो यू कॉस थीटा इधर आएगा और यू साइन थीटा इधर आएगा। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। अब देखिए जो मैक्सिमम हाइट है, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, तो वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन भैया ये आया कैसे, इसको देखना है। ठीक है, ये जो फार्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आया उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पाथ बना है ऐसे, ठीक है, इसके हर एक पाथ पे क्या होगा कि एक वेलोसिटी ऊपर होगा, एक ऐसे होगा अगर यहाँ पे देखा जाए तो। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तब अटेंड करता है जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अगर ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा, मतलब ऊपर का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम हाइट आएगा कि इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यू एक्स आएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स इधर है तो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब गिर रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगा ही, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा। फिर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम वर्टिकल ऐसे, सॉरी वर्टिकल कह रहे हैं, कुछ एंगल पे होगा ऐसे, क्योंकि एंगल पे जा रहा था। ठीक है जी। अब देखिए, अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ जी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। यानी कि अगर यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा अगर यहाँ से फेंका गया बॉल, यू कोस थीटा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, सॉरी वेलोसिटी आया यू कोस थीटा, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर भी क्या होगा, यू कोस थीटा ही होगा अगर यहाँ पे भी बॉल चला गया तो। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी टाइम में कुछ चेंज होगा, टी टाइम में यहाँ पे वाई में वी वाई कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, वी वाई जीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो इसका वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, कांस्टेंट है ना, मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू cos थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी माना था कि भी वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी यू cos थीटा। ठीक है, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है ना, तो जितना टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा होगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक आने में लगा होगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अगर टोटल टाइम निकालना है और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगा, तो टोटल टाइम क्या हो गया, 2t। अब टी फाइंड करना है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है कि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे तो है यू साइन थीटा इनिशियल में, फाइनल में तो जीरो हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं क्या, जी भैया लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v वाई डायरेक्शन में, u भी वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, टाइम हमको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ गया तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गया, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो कर दे रहे हैं। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने तो नीचे वाला नेगेटिव होगा। अब यू वाई कितना था, मतलब कि इनिशियल वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी था, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में किधर है, नीचे की तरफ, तो अपवर्ड हम लोग पॉजिटिव माने थे ना, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो माइनस क्या जी इंटू टी। तो यहां से टी कितना आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। अब इसी चीज को यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू टी के जगह पे यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये क्या है, टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी, तो इसको नोट करिए अगर इसको लिखना है तो। फिर अब हम लोग देखते हैं रेंज के बारे में। ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब रेंज के बारे में देखते हैं। लिखा बबुआ लिखा, रेंज। ठीक है, रेंज का फार्मूला आगे लिख लेते हैं। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब ये जो फार्मूला है वो आया कैसे, ठीक है, तो जो रेंज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ना, कि इस पॉइंट से अगर ऐसे ऐसे होते हुए गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आर फाइंड करना है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आर जब हमको फाइंड करना है तो आर एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आर बराबर क्या कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल यू cos थीटा, और हर एक पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी यू cos थीटा ही है, तो कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख दिए कि वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमको पता है यू एक्स का है यू cos थीटा, लिख सकते हैं क्या
u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा बाई जी। अब देखिए u यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या इसको अरेंज कर सकते हैं क्या, यू स्क्वायर, ठीक है, और 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई जी। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज बराबर क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा हो गया रेंज का फार्मूला, प्रूव कर दिए। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कैसे फाइंड करेंगे। ये दोनों तो सिंपल था कि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से रेंज फाइंड कर लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड किए कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था u sin थीटा और फाइनल वेलोसिटी क्या था 0। अब रेंज से देखते हैं। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है, हेडिंग भले इंक्लाइन प्लेन पे लिखा हुआ है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी चल रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट ना, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या है एच मैक्स कर देते हैं। और होता कितना है, ये होता है यू स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब ये आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो हम लगा सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी में होगा ऐसे। अब देखिए इनिशियल में जो वेलोसिटी है वो क्या है वाई डायरेक्शन में, क्या वाई डायरेक्शन में ना सारी चीजें। ये जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में, वी वाई यू वाई मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में है। अब देखिए फाइनल में जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वाई डायरेक्शन में वो 0 हो गया, तो ये चीज़ तो 0 हो गई। अब इनिशियल में क्या है, इनिशियल में वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0 बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्सेलरेशन किधर है, अगर अपवर्ड हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस ऑफ जी, क्योंकि नीचे लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है अपवर्ड, तो इसको पॉजिटिव में ही रखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एच मैक्स हुआ ना, एच मैक्स कर देना, ठीक है। अब यहां से क्या होगा एच मैक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, और 2 एच मैक्स लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं 2g एच मैक्स इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एच मैक्स कितना हो गया, एच मैक्स हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो फार्मूला था। तो ये 3 फार्मूला हम लोग रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग डिराइव कर लिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इंक्लाइन प्लेन पे देखते हैं, अब इसमें मजा आएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, ये तो था आसान आसान,
अब देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है बाबू, थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, मानो कि पहाड़ ही था, ऐसे ऐसे तो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा पहाड़, लेकिन कुछ उबड़ खाबड़ होगा, और पहाड़ पर के एकदम नीचे से कोई अल्फा एंगल पे, यहाँ से अल्फा बना है, अल्फा एंगल पे कोई बॉल फेंका और ऐसे आन के गिर गया। ठीक है, ये अल्फा एंगल ले लेते हैं, अल्फा। ठीक है, अब जो ये रेंज है, मतलब कि यहाँ से जो आर हुआ इसको बताना है, ये मैक्सिमम हाइट हुआ ये बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का खेल है कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा है, वो चीज़ देखना है। अब बताइए कि अगर एक कोई प्लेन है ऐसे, मतलब इंक्लाइन प्लेन ही था ना ये, तो अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन दूसरा बना लेते, इसको फिर बाद में रब कर लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ, ऐसे जी। तो अगर कोई मान लो कि बॉल यहाँ पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर लगेगा। ठीक है, और अब इसके परपेंडिकुलर किधर कितना लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये थीटा एंगल है मतलब किसके परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ ना, ये जो है ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना इस प्लेन के, इस प्लेन के, इस प्लेन के, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये जो है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, और पैरेलल मतलब प्लेन के पैरेलल कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो ये होता है कैसे, ये होता है जी cos थीटा परपेंडिकुलर, और इंक्लाइन में क्या होता है जी sin थीटा। अब ये कैसे आया, तो कैसे आया, तो ये थीटा एंगल है, मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है किधर गया, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 में से घटा देंगे तो क्या होगा 90, ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये थीटा हो जाएगा। कैसे, तो ये 90 माइनस थीटा था और टोटल 90 था, तो अगर उसको ऐड करें तो थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया, मतलब कि ये जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो जी का cos थीटा और जी का sin थीटा परपेंडिकुलर में, तो इधर कितना एक्सेलरेशन आ गया जी sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जी cos थीटा। तो ये चीज इसमें अप्लाइड होगा, तो इसको ध्यान में रखना है कि पैरेलल कितना एक्सेलरेशन लगता है प्लेन के, और परपेंडिकुलर कितना लगता है ये प्लेन के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब देखिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किए थे, तो इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, हम लोग यू आई मान लेते हैं। ठीक है, अगर यू इनिशियल वेलोसिटी है तो, और इधर क्या मान लेते हैं यू एक्स। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसे मानिए कि ये इंक्लाइन पे एक्स है और ऊपर क्या है वाई है, ये इंक्लाइन वाला है, यहाँ से एंगल थीटा बना है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब यू आई कितना होगा और यू एक्स कितना होगा, तो यू एक्स हो जाएगा यू का कॉस, जो अल्फा एंगल है कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा। तो हम लोग यू एक्स को क्या लिख सकते हैं यू कॉस अल्फा, और यू आई को यू साइन अल्फा। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो जितना टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा होगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक जाने में लगा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी अगर मान लें,
तो वो हो जाएगा 2 इंटू टी, और टी क्या है, स्मॉल टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, मैक्सिमम हाइट तक। अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना आएगा, ऐसे कैसे कैलकुलेट करें? तो हम लोग क्या जानते हैं कि u y डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी y है, y डायरेक्शन में 0, लेकिन x डायरेक्शन में तो होता है, ये तो जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, u cos ऑफ अल्फा। तो हम लोग लगा सकते हैं क्या कि t जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कि v इक्वल टू बी वाई कर देते हैं, y डायरेक्शन में ले रहे हैं तो बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, बिल्कुल सही, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लग रहा है, तो नीचे ऐसे लग रहा था जी, मतलब कि ऐसे डाउनवर्ड नहीं लगता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इधर कितना लगेगा, जी साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये जी कॉस ऑफ थीटा, ये चीज तो हमको पता है। अब देखिए वी वाई क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यू वाई क्या था, यू वाई था, ये तो 0 हो गया ना, यू साइन ऑफ थीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में इधर क्या है, जी कॉस थीटा, और इधर है तो निगेटिव में होगा, यहाँ पे जी नहीं लिखेंगे, जी कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ना कि हम वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो क्या हो गया, जी कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, तो यहाँ से टी कितना आ गया, टी आ गया यू साइन ऑफ अल्फा बाई जी कॉस ऑफ थीटा, और टोटल टाइम कितना आ गया, टी हो गया 2 टाइम्स ऑफ टी, 2 इंटू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या था कि 2 साइन थीटा बाई जी था, यहाँ पे क्या गया, एक फैक्टर आ गया कॉस थीटा का, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब रेंज और मैक्सिमम हाइट कर लेते हैं। इसको भी मिटा ही देते हैं। अब आपको रेंज कैसे आएगा, तो रेंज क्या होता है कि अगर इस प्लेन को एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो रेंज है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा और इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो रेंज आ जाएगा। तो रेंज क्या होगा, ये निकाल रहे हैं ना, आर मान लेते हैं। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, अब वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या, हाँ चेंज कर रहा है, देखो क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन वेलोसिटी हम किस डायरेक्शन में मान रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स इधर माने तो, लेकिन इसमें क्या है, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, मतलब कि अगर बॉल यहाँ से इधर फेंका गया तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इधर दिया गया, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है किधर, इधर प्लेन, डाउन द प्लेन। तो क्या हम लोग लगा सकते हैं क्या कि u इंटू एक्स इंटू टी टोटल टाइम, नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं कि यू एक्स इंटू टी, क्यों, क्योंकि यू एक्स हमेशा चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला में क्या था कि चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें चेंज कर रहा है, तो क्या हम लगा सकते हैं क्या ऐसा, नहीं, तो ये चीज नहीं लगाना है। अब इसको हम लोग कैसे रेंज फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी। अब एक्स डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव, अब वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऐसे लिख देते हैं। अब देखो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स है, एक्स, अब देखो अपवर्ड द प्लेन हम लोग अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी,
ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये किधर है, अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं, तो मान लेते हैं रेंज यहाँ से यहाँ तक गया है। अब यूएक्स कितना था, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल में वेलोसिटी कितना था, यू कॉस ऑफ अल्फा, यू कॉस ऑफ अल्फा, यही चीज है ना, इंटू टी। अब एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, अपवर्ड पॉजिटिव माने थे, डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव, एक्सेलरेशन इधर है ना, हाँ, तो माइनस ऑफ हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ कैपिटल टी होना चाहिए, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैपिटल टी का वैल्यू ही रखना है। और वो कितना आया था, कैपिटल टी का वैल्यू कितना आया था, 2u कॉस ऑफ, सॉरी साइन आया था, साइन ऑफ अल्फा बाई जी कॉस ऑफ थीटा, यही आया था ना। अब इसमें पुट कर देंगे टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू पुट कर दिए, तो रेंज क्या हो जाएगा, u कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी 2u साइन थीटा बाई जी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर मैंने 2u साइन ऑफ अल्फा बाई जी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे, यू स्क्वायर हो जाएगा, यू यू मिलके, तो 2u स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा गलत लिख दिए क्या, साइन ऑफ अल्फा होगा ना, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा था ना, साइन ऑफ अल्फा बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई क्या हो जाएगा, जी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ टी मिटा देते हैं, टी इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक जी से जी गया, कोस स्क्वायर अल्फा है ना, कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा है और साइन अल्फा है यहाँ पे। तो इसको एक और सिंप्लीफाई, एक और स्टेप जा सकते हैं, रेंज बराबर वो क्या हो जाएगा, मिटाई देते ऊपर, क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर का, अब यहाँ से एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा। तो रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या होता है, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा बाई जी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखते हैं, एक जी से एक जी गया, 2 से एक 2 गया, तो 2 बचा, और कुछ है, कॉस है यहाँ पे, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता चल रहा है ना, यहाँ पे है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, यहाँ से एक जी भी था, एक जी से एक जी कटा था तो एक जी बचा हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज। तो देखिए उसमें क्या था, सिर्फ था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा,
सॉरी अल्फा, ये कोस नहीं था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ जी। यहाँ पे क्या आ गया, एक कोस अल्फा भी आ गया और इसका भी टर्म आ गया, तो उससे कम हुआ रेंज, मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ले तो उससे कम रेंज आता है इंक्लाइन प्लेन का, क्योंकि एक माइनस भी हो रहा है ना फैक्टर, तो रेंज कम जाता है जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे कुछ अगर बॉल फेंके या पत्थर फेंके, स्टोन फेंके, समथिंग कुछ फेंके, तो रेंज कम हो जाता है। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फाइंड करेंगे कि एच मैक्स यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ठीक है। अब एच मैक्स फाइंड करना है, एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि इनिशियल में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u साइन ऑफ अल्फा, लेकिन फाइनल में क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग ऐसे वही वाला हॉरिजॉन्टल वाला ही लगा लेते हैं कि वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a वाई इंटू एस, एस क्या हो जाएगा, एच मैक्स, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी सब है ना। अब देखिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जी, ये यू साइन थीटा, यू साइन अल्फा, और फाइनल 0, ये चीज तो 0 हो गया, ये चीज तो 0 हो गया। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यू, यू वाई के डायरेक्शन, सॉरी यू वाई की जगह पे यू साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में इधर, और हाइट मैक्स कितना है, मतलब कि एच मैक्स किधर है, ऊपर अपवर्ड है ना, तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इधर नीचे ऐसे, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ, तो 2 इंटू ए वाई क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे जी साइन, सॉरी जी कॉस थीटा। अब एच क्या था, एच मैक्स क्या था, सॉरी एस क्या था, एच मैक्स था, तो एच मैक्स लिख देते, इसको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे यू वाई लिख लो। अब एच मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एच मैक्स हो जाएगा 2 एच मैक्स इधर लेके आते हैं इंटू जी बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा भी था, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 2g कॉस ऑफ थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ जब हॉरिजॉन्टल ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था। अब यहाँ पे एक फैक्टर आ गया है कॉस थीटा का, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या फैक्टर चेंज हो रहा है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए, चाहे वो नीट में आ जाए, चाहे जेईई मेंस में आ जाए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे अगर सिंपली अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, तो हम लोग फार्मूला से एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन पे दे दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अगर सेम सिनेरियो ले ले कि पहले तो नीचे से फेंका गया ना ऐसे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी साइन थीटा है वो अपोज कर रहा है इधर चढ़ने के लिए। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में लें कि अगर कोई बॉल यहाँ से इधर फेंका जा रहा है, तो जी साइन थीटा उसको सपोर्ट करता है कि और दूर फेंका, यानी कि रेंज और बढ़ जाएगा उस समय में, उस केस में। मतलब कि जो पहले था ना कि रेंज हम लोग कैसे फाइंड किए थे, वहाँ पे क्या था, माइनस था, वो चीज़ प्लस हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है, प्लस हो ही जाएगा, उसमें एड ऑन हो जाएगा रेंज का, ठीक है। तो दूसरे सिनेरियो में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज कैसा होगा। तो जेईई मेंस में या नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम हाइट फाइंड करिए, या टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करिए, या रेंज फाइंड करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय। और जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मतलब उनको भी बेनिफिट हो, और क्या ही बोले, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।